हाय बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आई नो सब लोग बैठे हैं और बहुत अच्छी प्रेपरेशन सबकी चल रही है एंड उस प्रिपरेशन के बीच में मुझे आप लोगों को आज इतना बताना है बच्चों कि हमारे 2023 नीट के एग्ज़ाम के लिए 10 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पक्का रिवाइज करके जाना है वो एक बार बताती हूँ। और ये हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताती हूँ बच्चों। हमने बेसिकली ये करना है कि लास्ट के जो PYQs वाले पेपर्स अगर आप देखोगे 2005 से लेके 2022 तक के पेपर्स में एनालाइज कर रही थी और उस एनालिसिस में जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे वो चैप्टर्स का मैंने एक लिस्ट बनाया है, वो टॉपिक्स का मैंने एक लिस्ट बनाया है। तो आपके साथ मैं वो शेयर कर रही हूँ, आप लोग को वो देखना है और आपके टाइम के हिसाब से आपको जब आप रिविजन कर रहे हो बच्चों उसके हिसाब से उसकी प्रेपरेशन आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, सो सब लोग एक्साइटेड है तो फटाफट टॉपिक्स एक बार देख ले बच्चे। ठीक है, टॉपिक्स कौन से हमारे पहले टॉपिक में बच्चों हम सेल देखेंगे। सेल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सेल के सारे कॉन्सेप्ट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके कॉम्पोजिशंस, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर कौन से टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमेशा से बहुत ही ज़्यादा रिपीटिंग टॉपिक्स में से आता है। तो यू मेक श्योर दैट ये टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके अलावा बच्चों हमको करना है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में भी हम देखते हैं मियोसिस 1 में से और इंटरफेस में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट होता ही है। सो मेक श्योर आपने सेल प्रिपेयर करने के टाइम आपके लास्ट मिनट रिविजन में ये सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करो। अब बायोमोलिक्यूल्स में चले जाओ बच्चों। तो बायोमोलिक्यूल्स में जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं, ऑल द टेबल्स, ऑल टेबल्स जो भी दिए हुए हैं, ऑल द टेबल्स आपको करने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल टेबल्स आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल ले लो या अगर आगे का जो चार्ट कॉम्पोजिशंस का चार्ट है वो देख लो। सारे चार्ट्स पूरे ही इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स में। एंड उसके अलावा बॉन्ड्स के ऊपर हर साल बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। तो बॉन्ड्स सारे बायोमोलिक्यूल्स के, आपके प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, DNA हो गया, इन सबका बच्चे सबके बॉन्ड्स आपको याद करने हैं बिकॉज एक भी बॉन्ड्स आप छोड़ के नहीं जा सकते। सारे बॉन्ड्स का वो कैसे बने, उनका स्ट्रक्चर, ये सब आपको देख के जाना है। उसके बाद आएगा बच्चों जेनेटिक्स का टॉपिक। जेनेटिक्स के लिए आपको क्या क्या करनी है, जेनेटिक्स में DNA रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रांसक्रिप्शन पॉपुलर है और लैक ओपेरॉन का जो टॉपिक है बच्चों वो भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन में से है। सो जेनेटिक्स में वो मेक श्योर करना है आपको अच्छे से करके जाना है। एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी अगर आप साथ में ले लो तो एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे जितने भी पैलेंटोलॉजिकल फॉसिल वो ये सब सारे एवोल्यूशंस के एविडेंसेस। अडैप्टिव रेडिएशंस के बारे में आपको पढ़ना है। अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ये सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो करके जाना। फिर आपके होमोलोगस और एनालॉगस जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, HDAC है ना, अपना शॉर्टकट है ना बच्चों। होमोलोगस, एनालॉगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, वो अच्छे से पढ़ना है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में आपका म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाने हैं। ईवल क्वार्टेट अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चों और हार्डी विनबर्ग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हार्डी विनबर्ग और ये सारे मेंशन्ड टॉपिक्स में से। ठीक है, तो ये अपने 4 टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट होगा बच्चों आपका 5th टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा वेटेज गमीटोजेनेसिस और oogenesis को मैं आज दे रही हूँ बच्चों क्योंकि एवरी ईयर हमने इनके अंदर से क्वेश्चंस देखते ही हैं, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी पे अच्छे से आपको प्रेपरेशन करनी है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिस पे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे ट्रिकी क्वेश्चंस को आपको सोच समझ के अच्छे से करना है बच्चों। ART बच्चों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एनिमल किंगडम में जितने भी एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल्स आपको रिवाइज करने हैं लास्ट मिनट। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी लूँ तो मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनिमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एनिमल किंगडम में जो भी टॉपिक्स है उसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सब में से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो रिविजन करते टाइम ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप थोड़ा वेटेज दे देना, बट उनमें भी इनको सबसे ज़्यादा आपको
आपको वेटेज देनी है। डाइवर्सिटी में बच्चों प्रोकैरियोट्स को आप बहुत ज्यादा वेटेज दोगे, वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस को भी आप वेटेज दोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बार बार एवरी नीट एग्जाम में हम देखते ही हैं। तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोस टॉपिक्स। प्लांट फिजियोलॉजी ले लो बच्चों। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको C3 एंड C4 पाथवे को अच्छे से कवर करना है। C3 C4 पाथवे के अलावा रेस्पिरेशन देखनी है। देखो चैप्टर एज अ होल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बच्चों पूरा चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पे पूरे इतने सालों के पेपर्स का एनालिसिस करके सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ आपसे। तो आप वो करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, तो आप लोगों के लिए बच्चों टाइम सेविंग होगा एंड आपका जो माइंड है वो काम हो जाएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर कर लिए। तो वो कामनेस के लिए ये सारे टॉपिक्स को फटाक से कर लेना। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जितना भी हमने सीखा है वो सब। सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों एनाटॉमी चैप्टर में जितने भी सेकेंडरी ग्रोथ है सारे, फाइटो हार्मोन्स जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं उनके सबके एप्लीकेशंस, उनको सबका सोर्सेस, उनको किसने डिस्कवर किया वो, क्योंकि ऐसे भी होता है ना बच्चों एवरी ईयर ऐसा देखा जाता है कि 2 साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन आते ही है। सो इन सब टॉपिक्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बेस्ड नाम बहुत ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने कब क्या डिस्कवर करी थी वो आपको देखना बहुत बहुत एसेंशियल हो जाता है। बायोटेक ले लेना बच्चों। बायोटेक में आपको देखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको करना है PCR, आपको करना है DNA रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और आपको इंसुलिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये हमेशा रिपीटिंग क्वेश्चंस है, हमेशा। तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका जैसे ही नीट एग्जाम होगा मैं ये स्लाइड्स आपको वापस दिखाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमेशा हर साल इनमें से टॉपिक्स आते ही है एग्जाम में। ये शॉर्ट है बच्चों, तो पक्का वाला आपको ये भी करना है। इसके अलावा आप इम्यूनोलॉजी ले लो। तो इम्यूनोलॉजी में टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम जितने भी है, इन्नेट इम्यूनिटी हो गए, अक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी हो गया, तो जितने भी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है वो करने हैं। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी है वो करने हैं। एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर, उसका टाइप और कौन से एंटीबॉडीज कहाँ मिलते हैं, तो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, उसका टाइप और उनका सोर्स, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से टाइम पे इनका इंपॉर्टेंस है वो देखना है आपको। सारे डिजीजेस आपको अच्छे से देखने हैं बच्चों, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोअल डिजीजेस, सारे डिजीजेस अच्छे से देख लेना। माइक्रोब्स में ऑब्वियसली पूरे चैप्टर में से बच्चों हमेशा हमने मैच द फॉलोइंग ही देखा है। तो मैच द फॉलोइंग होगा तो मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको पता है 4 या 5 ऑप्शंस दे देंगे और उस ऑप्शंस के साथ आपको उसके एप्लीकेशंस को मैच करना है। तो ऑब्वियसली आपका पूरे चैप्टर में से जितने भी सोर्सेस है और उनके एप्लीकेशंस है माइक्रोब्स के टॉपिक से रिलेटेड, वो सब आपको करना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, है ना। तो बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छा करोगे ये मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को ये लास्ट मिनट रिवीजन के टाइम पे जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए वो सब मैं लेकर आ रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बच्चों एक एकेडमिक कंटेंट के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, सी यू।